सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आय सुसद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण जावत देखा, नाना कोर रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र की उस पार निकट पहुँचे जहाँ श्री रामचंद्र की सेना थी। आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखिस कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनावे। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशरथ भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको यह समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझे ही कान्हा, कह ही कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानराज ने सुग्रीव से कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। या इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद ले हमार लेन सटावा, राखिम बादि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जाना पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमसे नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत को भय को हर लेता है। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए त्याग कर देते हैं, वो युद्ध के पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट विप्र बद लागहु जाहूँ, आय शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधिमाना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुहाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। जो ते दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आप की सोही। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो को ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है, तब भी वे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण इनहि निमिष महु देते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। वह भांति ते ही आनहु हंसी, यह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कहे अंगद हनु समेत। कृपा से धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों की स्थितियों में उसे में ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले।
सादरत ही आगे कई बानर चले जहाँ रघुपन पति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी ने आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणामयी श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों में आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगंध नेत्रों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि राम बिलो की रहे ठटुक एकटक चोरी। भुज प्रबल कंजार लोचन श्याम लगात प्रणत यह पालन। फिर शोभा के पास श्री राम जी को देखकर पलक मारना रोककर ठिठक कर शब्द होकर एक एक करके देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत में भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सीध कंद आयत कर उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकत अति गाता मन धरि धीर कहीं मृदु गाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्षस्थल वृक्षखल है, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देख कर विभीषण जी के नेत्रों में आंसुएं जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज रखकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर बंद जन्म सुरताता। सहज पाप मेरे तामस देखा जथा उलू कही तमन वह नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आयसु प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख हरने वाले हैं, शरणागत में सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गाहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करके देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत खड़े। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठाई बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुटार बाम बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी ने भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा विकास बुरी जगह पर है। खलमंडली बस हूरी पुराती सखा धर्म निवन कई बाती। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आहार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि देख विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया जो तुम कीन्हि जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना वह अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भचत न राम कहूँ, शोक धाम तजि धाम। तब तक जीव की कुशल नहीं हो और न ही स्वप्न में भी उनके मन को शांति है, जब तक वह शोक से घर में काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद जाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिमाता।
लोभ, मोह, मत्सर, डाह, बद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष, बाण और कमर के तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी के हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तपी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत बीच मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, वे राग द्वेष रूपी उल्लूक को शप देने वाली हैं। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल निमिटे भय भारे, देखी राम पद सकल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन न्याय त्रिविध तयसूला। मैं हे श्री राम जी आपके चरणा बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय मिट गए हैं। मैं कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार के भयशूल, आध्यात्मिक, आदि वैदिक और औद्योगिक ताप नहीं जानते हैं। मैं निश्चर अति अभय सुभाऊ, प्रभु आचर जुकीनी नहीं काजू, जास रूप सुनि ध्यान न प्यावा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु के स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखव नयन विरंचिय, शैन जुगल पद पंज। हे कृपा और मुख के सुख के पुत्र श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों में देखा है। सुनहु सखा निज कहत सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तहि तोके। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का दोई हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरण में तड़प कर आ जाता है तो उसे भी मैं अपना लेता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगली सुंदरकांड कल फिर होगी। आज के लिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।